एक ज्ञान लिखित रूप, एक ज्ञान लिखित रूप। सौरभ भाई समझ गया नहीं ध्यान से। एक ज्ञान लिखित रूप, एक ज्ञान लिखित रूप, एक ज्ञान वचन रूप। अभी लिखना नहीं, आप लिखोगे नहीं, बाद में देखते रह जाना। एक ज्ञान बोला लिखित रूप, एक ज्ञान लिखित रूप, एक ज्ञान शब्द रूप। जो लिखित ज्ञान है उसमें उससे उससे बहुत कम शब्द रूप होता है, वचन रूप। जितना वचन रूप होता है उससे बहुत न्यून लिखित रूप होता है। जितना सर्वज्ञ ने देखा जाना है वो धुनी में नहीं खिला, जितना धुनी में खिला है वो निबंधित नहीं हुआ। मित्र, जो निबंधित हुआ है आज तुम्हारी प्रज्ञा में वो चढ़ता नहीं है। जो उपलब्ध भी है ना वर्तमान में श्रुत, वो भी इतना है, लब्धि साग, छप्पड़ा साग, त्रिलोक साग, त्रिलोक परिणति, लोक विभाग, श्री जय धवल, महाबंद, धवला जी, इनके ग्रंथ को देखो, जो लिखा रखा है वो भी तुम्हारी बुद्धि पे नहीं चढ़ता। कठिन से कठिन ग्रंथों की व्याख्या करना चाहिए अरविंद भैया। कठिन से कठिन ग्रंथों की व्याख्या होना चाहिए। बोले क्यों, लाभ क्या है? उससे लाभ ये है, इस श्रोता इस भवन में सुन रही कि नहीं सुन रहे? कठिन से कठिन विषय विष्णु सागरी चलेगा तो श्रोताओं के मस्तिष्क में विषय बनेगा। ओह, हार्दिक चक्रेश से पूछना बेटा कि आपकी रसना इंद्रिय पर स्वाद लेने की कितनी क्षमता है? चक्रेश, कहीं माँ ने टमाटर सेक करके भरता बना दिया और ज्वार की रोटी पकड़ा दी। जब भी बेटे को भूख लगे टमाटर का भरता बनाए, समझ गए भैया, और बाजरे की रोटी पकड़ाए, ज्वार की रोटी पकड़ाए। जब भी बेटे को भूख लगे माँ टमाटर का भरता बना दे और ज्वार की मक्के की रोटी पकड़ा दिए। जब भी बेटे को भूख लगे बस माँ टमाटर का भरता बनाए, कुदई की रोटी पकड़ा दे, और इस तरह गिराता चला गया, कोदो कोदो। जब भी बच्चे को भूख लगे माँ समा की रोटी बनाने लग गई और इस तरह गिरा दिया। अब तो बेटे को पता चल गया, तब तक बेटा 60 साल का हो गया। क्यों हो नहीं सकता क्या? कैसी बातें कर रहे हैं? 80 साल का पिता और 60 साल का बेटा होने में तुम्हें कौन सा पाप पड़ रहा है? मैंने तो आंखों से देखा है। और पिता आज तक घूम रहा है, बेटा चला गया। डॉक्टर साहब नहीं आए क्या? भैया संघवी जी, कुंतलगिरी के मंत्री जी, जिनका बेटा 60 वर्ष का अशोक, 60 वर्ष का बेटा चला गया, पिताजी आज भी हैं। अब प्रश्न सुनिए, 60 वर्ष का बेटा हो गया, चक्र सही नहीं हो सकता, ये क्यों हंस रहे हैं? 60 वर्ष का बेटा और 70 वर्ष की मतलब 80 वर्ष की मां ने 60 वर्ष तक बेटे को वही मक्का वही टमाटर का भरता खिलाया। अब अंतिम सांस भर रहा था बेटा, सुब्रत सागर जी पहुंचे। हम आपकी अनुभूति सुनना चाहते हैं, आपकी अनुभूति जानना चाहते हैं। आप मुझे अपने जीवन की कुछ अनुभूतियां सिखाइए, बताइए। तो क्या बताएगा? टमाटर का भरता और बाजरे की, ज्वार की, मक्का की, कुदई की और समई की रोटी। इसके अलावा तुम मुझसे पूछना चाहो सिमइयों की खीर कैसी होती है, बादाम का हलवा कैसा होता है, आप बताइए मुझे, ये तो बताओ, ये तो बताओ। ओ फेनी कैसी होती है, गोजा कैसा होता है? बेचारा ऐसे देखेगा, ये क्या बोल रहे हैं, ये कौन सी वस्तु है?
ये क्या बोल रहे हैं, ये कौन सी वस्तु है, ये क्या वो, ये कौन सी वस्तु है? क्योंकि उसने तो बेचारे ने क्या, टमाटर का भरता, बाजरे की रोटी, बस बोला आज तुम्हारे साथ यही हो रहा बेटा। गुरुजी बोले आंखें बंद कर लो, सामयिक कर लो, प्रतिगण का ध्यान कर लो। बोले स्वाद, बोले कुछ नहीं, आंखें बंद करो, ध्यान करो। बस जब भी बोले वो ध्यान बेचारा करे तो किसका करे, ज्ञान नहीं होगा तो ध्यान किसका करेगा? पहले परमेश्वरी का ज्ञान तो होना चाहिए, वस्तु स्वभाव ज्ञान तो होना चाहिए। जब वस्तुत्व का बोध ही नहीं है तो ध्यान किसका? जब पूछो सो क्या। अब शुभ्र सागर पहुंच गए फाइल लेकर के, बोलिए लेखक साहित्याचार, बोले हमें आपकी अनुभूतियां लिखने, बोले सुनाइए। बोले क्या? बेचारा कह रहा है, बोले टमाटर का भरता, बाजरा की रोटी। अरे मित्र और क्या बोले? बोले मेरी रचना में तो इतनी शक्ति है। अरे बेटा तेरी इतनी शक्ति नहीं है, ये तेरी माँ का दोष है। उसने तुझे बाजरा की रोटी और टमाटर के भरते के अलावा कुछ खिलाया ही नहीं है। ऐसी अहोज्ञानी हो, तुम्हारी बुद्धि में दोष नहीं है। सुनाने वालों ने वही राम वही रावण ना, उन्हें उसकी सीता रही उसको मारना और तुलसी रखे पोथंगा, इसके अलावा तुमने कुछ सुना ही नहीं है। अरे ये भी तो सुनो, रावण तीर्थंकर बनेगा और राम केवली अरिहंत बन के मोक्ष चले गए, सिद्ध हो गए। सीता गढ़धर बनेगी, इसकी आगे भी तो कुछ है कि नहीं? हर साल दशहरा आएगा, बस रावण का पुतला बनाना, उसको जलाना और घर आके के वही काम करना जो रावण ने किए। बाजरा की रोटी, टमाटर का भरता। अरिहंत भैया कहां गया? अरिहंत वही बाजरा की रोटी और टमाटर का भरता। अरे मित्र इसके आगे में कुछ है कि नहीं? हो। इसलिए कठिन से कठिन विषय भी श्रोताओं को सुनाना चाहिए, जिससे इनकी प्रज्ञा का विकास होगा। लगेगा अंदर कि अभी तक तो अरिहंत जो दिख रहा है क्या है बेटा? जल्दी बोल, एक शब्द में बोलो, जो तुम्हारे सामने दिख रहा है क्या है? जीव है कि पुद्गल है? अरिहंत जीव दिख रहा है कि पुद्गल है? जो तुमको दिख रहा है सब कुछ जीव दिख रहा है कि पुद्गल? जोर से बोल भाई, आगे बढ़ना है। पुद्गल। देखो ये अरिहंत पंडित होके कह रहा है, लवकुश कहां गए? बोले पुद्गल। हे मित्र, क्या नेत्रों के अंदर सामर्थ्य जो पुद्गल को देख सके? जो तुम देख रहे हो ये पुद्गल की स्थूल 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 आदि पर्याय देख रहे हो। पुद्गल तो परमाणु होता है, ऐसा कुंद कुंद भगवंत ने नियम सार में लिखा हुआ है। जो परमाणु है उसका नाम पुद्गल है। पुद्गल तो किसी को दिखते ही नहीं है, द्रव्य आज तक किसी ने देखा नहीं है। द्रव्य को तुम पर्याय रूप में देख रहे हो, द्रव्य का जो द्रव्यत्व है उसके लिए पुद्गल को जानने के लिए भी अवधि ज्ञान सर्वधि प्रकट करना पड़ेगा और केवल ज्ञान प्रकट करना पड़ेगा। ये पुद्गल की पर्याय है, पर पर्याय के बिना नहीं होती है। इसलिए हम पर्यायों के ज्ञान से पर्याय का ज्ञान कर लेते हैं, पर वास्तव में जो चाक्षुष है सब पर्यायों का प्रमाण है। क्या हुआ बोले? इसलिए समझो, जो राग है वो पर्यायों पर है, जो द्वेष है वो पर्यायों पर है, जो वैराग्य है वो भी पर्यायों पर है। जो राग है वो पर्यायों पर है, जो द्वेष है वो पर्यायों पर है, जो वैराग्य है वो भी पर्यायों पर है। तो धर्म द्रव्यानुग का है, ज्ञान दर्शन इस जीव का धर्म है। अपने ज्ञायक में लीन होना ये अध्यात्म का धर्म है। ज्ञायक में लीन होना अध्यात्म का धर्म है। इस ज्ञायक के धर्म के लीनता के लिए चरणानुग के पास जाना पड़ेगा।
चरणान्युक के पास जाना पड़ेगा। जिस पात्र में मट्ठा भरा है उसमें दूध नहीं रखना। जब दूध रखना है तो मट्ठे के पात्र को साफ कीजिए। यदि अब से एक पंडित जी आपने ऐसा नहीं किया, न दूध का स्वाद आएगा न मट्ठे का, दोनों विकृत हो जाएंगे। जो पागलपन आ रहा है सुब्रत सागर जी नव युवाओं में, युवतियों में, जो पागलपन आ रहा है धर्म के नाम पर, और एकांकी अध्यात्मवादी जो पागलपन फैला रहे हैं, वो क्या हो गया है? शुद्ध श्याम गऊ का दूध है, वो मट्ठे के बर्तन में भर रहे हैं। शुद्ध श्याम गऊ, काली गाय का, देसी शुद्ध गाय का दुग्ध, जिसके घृत में सोना भरा हुआ है, ऐसे श्याम गऊ के दुग्ध को मित्र, जिसका बछड़ा उछलता है, उस दूध को पीने वाला, उसके घी का प्रयोग करने वाला, आंखों में लगाए, पैरों में लगाए तो आंखों की ज्योति बढ़े, और मस्तिष्क में लगाए तो प्रज्ञा बढ़े। गोघृत, ऐसे गोघृत को देवेंद्र पंडित जी ने भैंस के दूध में मिला करके उसका मक्खन निकाला है। ओहो हो। मित्र, हिल्ला नहीं, मैं एक बात बता रहा हूं। महारानी को बुलाइए। महारानी आई, दौड़ के चली आई। एक अंधा आदमी कहता है, महाराज ये छत्राणी नहीं है। ठहरो। थोड़ी देर बाद ऐसा शब्द निकल पड़ा राजा के मुख से, ओ भाई, महाराज भवन के गेट पर भिखारी आया है। तो राजा क्या कहता है? एक छटाक आटा डाल दो। अंधा कहता धीरे से, चक्रेश महाराज आप भी शुद्ध क्षत्रिय पुत्र नहीं हो। इतना शब्द सुनते राजा आग बबूला हो गया। बोले महाराज कुपित होने का विषय नहीं है, आप मालूम कीजिए। मालूम कीजिए। अपनी पत्नी के बारे में उसने खोज करवाई। और अपने ससुर साहब के पास समाचार भेजा, आप सही बोलिए, जो मेरी पट्ट महिषी है ये आपकी पुत्री है कि नहीं? यदि आप सही नहीं बताते तुमको फांसी पर चढ़वाता। ससुर कांप गया, कहता महाराज क्षमा करो, जिस दिन बारात आई थी उसी दिन राजकुमारी की मृत्यु हो गई थी। मंगल में अमंगल ना हो। मेरे घर में जो दासी थी उसकी सुंदर बेटी थी, उसके साथ मैंने आपकी शादी की है। सभी बहनें संभल के सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। राजा कहता अंधे से आपने कैसे बताया ये? महाराज हे नृपति, अभय दान दीजिए आप मुझे। बात ऐसी है, कुलवंती कन्याएं कभी दौड़ दौड़ के नहीं चलते। कुलवंती कन्याएं भागती नहीं है, जमीन पर लज्जा से सिर नीचा करके चलती है। महारानी दौड़ के आई, उसके पैरों की आवाज से मैं समझ गया ये छत्राणी नहीं है।
अब राजा को उत्सुकता बढ़ी, किस बात की? मैं भी क्षत्रिय नहीं हूं? हाँ महाराज, आप में भी क्षत्रिय अंश की कमी है। अपनी मां से पूछो। राजा मां के पास पहुंचता है, बोली मां सही बोलो, मैं क्षत्रिय नहीं हूं। बेटे तू क्षत्रिय है। फिर बात ऐसी है, जब तेरा जन्म हुआ मेरा स्वास्थ्य बिगड़ गया, मैंने तुझे अपना आंचल नहीं पिलाया। एक वैश्य की पत्नी को दाह बना करके, वैश्य की पत्नी को दाह बना करके तुझे उसका आंचल पिलाया है, इसलिए तेरे अंदर वैश्य के दूध पीने के कारण अंदर छटाक घुस गया तेरे अंदर। ये संस्कार, ये संबंध कैसे प्रभाव छोड़ रहे हैं आपके ऊपर? आइए अपने विषय पर। अब सुब्रत सागर ये कहानी लेके क्यों आया है मैं? समुद्र सागर कहानी क्यों सुनाई? प्रणुत अर्जित कहानी क्यों सुनाई? इतने सुनने में तल्लीन, यही मालूम नहीं है कहानी क्यों सुनाई। चक्रेश कहानी क्यों सुनाई? अरिहंत समय सार बोलूं तो सब ठंडे बैठे रहते यहां पर, कहानी सुनाऊं तो ये देखते रहे लीला क्या है। विष्णु सागर भैया अनुज आप ही बता दो कहानी क्यों सुनाई? मित्र सारस्वत जी कहानी क्यों सुनाई? सागर क्या कहानी क्यों सुनाई? तुम सब टमाटर और बाजरे की रोटी में घूम गए। अरविंद भाई तू तो मंत्री है समाज का, और मंत्री की तो बुद्धि बहुत तेज चलती है, कहानी क्यों सुनाई?